हाय फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हो गए 9 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे आज हम कवर कर रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे करंट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के देखने को मिलता है। इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मन लगा के पढ़िए। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले करंट अफेयर्स, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 5 नवंबर को, 7 नवंबर को, 6 नवंबर को। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि इस दिवस को मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि लोगों को जागरूक करने के लिए इसको, जो कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। तो याद रखिएगा, यहाँ आपके सभी को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जो कि जागरूक दिवस 7 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता क्वेश्चन दिवस से भी, तो याद रखिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने पहली बार जो कि मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में इन्होंने यहाँ पे ट्रॉफी जीती है? तो मुंबई, चेन्नई और आपका डी है इनमें से नीतीश का सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। तो हाल ही में जो मुंबई टीम ने यहाँ पर जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, जो कि यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित खेल है आपका, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि आपका जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित खेल है आपका। तो सैयद मुश्ताक जो महान क्रिकेटर थे, तो इसलिए उनके नाम पर जो कि इस ट्रॉफी को दिया जाता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 में जो मुंबई टीम ने इन्होंने जीती है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो आपका मुंबई टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो 11 दिसंबर, 15 नवंबर, 14 दिसंबर। डी है इनमें से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को अब हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा 15 नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने यहाँ पे जारी की गई है कुछ ही दिन पहले। तो 15 नवंबर को अब हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने की यहाँ पर घोषणा की है। दिवस को याद रखिएगा 15 नवंबर को, जो कि शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। तो इस दिन अब 15 नवंबर से अब जनजातीय गौरव दिवस रूप के मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो यूएई, ईरान, रूस, अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रूस। तो हाल ही में अक्टूबर माह में जो भारत का शीर्ष जो तेल आपूर्तिकर्ता है जो रूस, जो कि यहाँ शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, याद रखिएगा। तो अक्टूबर में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस है। तो याद रखिएगा अक्टूबर महीने में रूस ने जो कि भारत का आपूर्तिकर्ता तेल पहुँच गया। तो यहाँ से रूस से भी तेल अभी आयात किया जा रहा है, आपूर्तिकर्ता देश बन गया रूस से। इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। रूस की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है वर्तमान में यहाँ व्लादिमीर पुतिन, वर्तमान में रूस के अभी राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तक विमोचन हुआ है? तो रोम, दुबई, पेरिस। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा दुबई में। हाल ही में जो प्रधानमंत्री के जो पुस्तक है, जो कि हाल ही में जो कि इन पर 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, जो कि आपके जो पुस्तक का नाम बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। तो यह जो पुस्तक है आपके उपलब्धियों और विरासत पर लिखी 2 पुस्तक विमोचन आपके दुबई में किया है। तो दुबई में किसने किया? दुबई में आपके जो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने जो इस पुस्तक को जो कि यहाँ पे उन्होंने जारी की है। इसका नाम है, जो कि दुबई में इसका विमोचन किया है, मोदी @20 आपके ड्रीम मीट डिलीवरी, जो कि और आपका जो हार्टफेल द लेगेसी ऑफ फेथ, जो कि इस दोनों पुस्तक को विमोचन किया गया है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता जो राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। तो याद रखिएगा मोदी @20 ड्रीम समिट डिलीवरी
और दूसरा है आपका हार्टफेल द लेगेसी ऑफ फेथ। ये दोनों पुस्तक का विमोचन आपके दुबई में इन दोनों पुस्तकों का विमोचन हुआ है। तो याद रखिएगा कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य जो कुमार यादव जी हैं, जो कि महान दिग्गज क्रिकेट प्लेयर, सभी जानते होंगे इनको। तो हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में, जो कि एक साल के वर्ष में, इन्होंने साल भर के जो कि इन्होंने सूर्य कुमार यादव ने, जो कि एक वर्ष कैलेंडर में उन्होंने 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 1020 रन बनाने वाले पहले आपके भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव, जो याद रखिएगा, जो कि भारतीय टीम के क्रिकेटर हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। इन्होंने जो कि T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए पहले भारतीय खिलाड़ी बने सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उज्जैन में। हाल ही उज्जैन कहाँ आता है? तो MP में आता है, याद रखिए। तो यहाँ पे जहाँ दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो उज्जैन में लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो वैदिक घड़ी की जो लगाया जा रहा है, जिसकी जो लागत है 1 करोड़ आपके 62 लाख, जो कि इस वैदिक घड़ी का, जबकि इसका लागत है जो कि यहाँ उज्जैन में लगने जा रही है। जो वैदिक घड़ी, इसकी खासियत यह है, इसमें आपकी खासियत यह है कि इससे काल की गणना आपके जो समय तो दिखाएगी, साथ ही साथ आपके शुभ मुहूर्त, नक्षत्र और जयंती और व्रत त्योहारों की भी इस जानकारी मिलेगी। आपकी इस जो वैदिक घड़ी है, इसमें आपको शुभ मुहूर्त, नक्षत्र, जयंती, त्यौहार और सभी जानकारी इसमें जो कि डेट टू डेट बताया जाएगा। जो इसका जो लागत है 1,62,00,000 इसमें लागत से बन रही है। तो उज्जैन में बनाने जा रही है। तो जो कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी आपके उज्जैन में बनने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। तो उज्जैन में लगाया जा रहा है, जिसका आपके लागत 1,62,00,000 रुपये पे लगाया जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ है। असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो हाल ही में मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ है। याद रखिए, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछ रहे थे डायरेक्ट वनडे एग्जाम में। तो राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल कहाँ से जो कि संबंधित है? तो याद रखिए, आप जो एक फेस्टिवल है मेघालय से संबंधित है। तो आपका जो राइजिंग द सन वाटर जो फेस्टिवल, इसका समापन मेघालय में। तो मेघालय के आपके जो उमियम झील है, यहाँ पे इसका समापन किया गया। उमियम झील में जो कि यहाँ फेस्टिवल को स्टार्ट किया है, जो कि जो आपके उमियम झील में जो इसका जो फेस्टिवल को समापन किया गया है। तो इसमें बोटिंग किया जाता है इस फेस्टिवल में। तो उमियम झील में जो कि चल रहा था, लेकिन अब इसका समापन हुआ है। तो मेघालय से संबंधित है, याद रखिएगा। मेघालय की राजधानी है शिलांग। कनराड संगमा वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन यहाँ पर आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, याद रखिए, जिसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो किशोर रेड्डी, तैयब जी इकराम, KV कामत, डी है इनमें से कोई नहीं थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तैयब इकराम। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। याद रखिएगा, एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष आपके तैयब इकराम जी को बनाया गया। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो जापान, वियतनाम, गुयाना, डी है श्रीलंका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुयाना। तो हाल ही में ये जो गुयाना के जो राष्ट्रपति, उनको मुख्य अतिथि के रूप में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में आपके गुयाना के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बल्कि इनको बुलाया जा रहा है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा। तो अतिथि के रूप में आपके गुयाना के राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ बात करते हैं, गुयाना की कैपिटल है आपका जॉर्जियो टाउन, यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है
इरफान अली जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है, इनको ही आपके 17वें भारतीय दिवस प्रवासी दिवस सम्मेलन में इनको आपके इरफान अली जो कि यहाँ के गुयाना के राष्ट्रपति, इनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है। याद रखिए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है गुयाना के आपका मार्क फिलिप्स, जो कि गुयाना के प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह, किशोर कुमार बासा, ए के गोयल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपके किशोर कुमार बासा को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, नियुक्ति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष किशोर कुमार बासा को नियुक्त किया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, किशोर कुमार बासा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो केरल राज्य है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार के उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन, तो परिवहन के मामले में सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है केरल ने। केरल की बात करें तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान वर्तमान में यहाँ के केरल के गवर्नर हैं। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कहाँ वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लिया है? तो लंदन, सिडनी, न्यूयॉर्क, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में भारत ने यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेवलिंग मार्केट, तो वर्ल्ड ट्रेवलिंग मार्केट कहाँ की है? जो कि हो रहा है तो आपके लंदन में हो रहा है, जिसमें जो भारत है इसमें हिस्सा लेने जा रहा है। पहली बार तो भारत ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 भाग ले जा रहा है लंदन में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि भारत यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 में भाग लेने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF, जिसे आपका पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहते हैं, तो हाल ही में प्रमोद भगत ने आपके पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है? तो रजत, कांस्य, स्वर्ण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके प्रमोद भगत ने BWF, जिसमें पैरा बैडमिंटन से खेल से संबंधित है आपके प्रमोद भगत जी, तो याद रखिए प्रमोद भगत ने पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन के क्षेत्र में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।